परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, इस सत्यानंद बाबा संस्थान के पदाधिकारीगण, इस नारायणपुर डरपुरा ग्राम के सम्मानित सज्जन वृंद, दर्शक दीर्घा में बैठे बंधुओं, माता एवं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र आप सत्यानंद बाबा संस्थान कमेटी के पदाधिकारीगण हैं, जो इस 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया है। बंधुओं, इस परिवर्तनमय संसार में भक्त 5 प्रकार के होते हैं। श्रद्धावादी, तर्कवादी, परंपरावादी, विश्वासवादी और विवेकवादी। इन्हीं विषयों पर मैं आज के सामने आपके सामने चर्चा करूंगा। श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य अपने माँ में श्रद्धा रखे, अपने पिता में श्रद्धा रखे, अपने सद्गुरु में श्रद्धा रखे, आए हुए अतिथि में श्रद्धा रखे, बहुत उत्तम बात। लेकिन आज श्रद्धा नहीं, पूरे विश्व के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी दिन पर दिन अंधश्रद्धावादी बनते चले जा रहे हैं। हमारा विद्वान लिखा है, अंग्रेजी का विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब और कैसे। ये शंका मानव के जीवन में यदि आ जाए तो इनकी जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंचेगी। लेकिन आज पूरे विश्व के लोग अंधश्रद्धावादी होते चले जा रहे हैं। अंधश्रद्धावादी मिट्टी की पूजा करते हैं, अंधश्रद्धावादी पानी की पूजा करते हैं, अंधश्रद्धावादी अग्नि की पूजा करते हैं, आसमान की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। पानी हमारा भगवान नहीं हो सकता। पानी जड़ होता है और ये जीव चेतन होता है बोलने वाला। इतना का अंतर है। आज महिला हो या पुरुष हो, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, नदी में स्नान करके उस नदी में मिठाई, रुपया, खसी, बकरी चढ़ा के उस नदी से बेटा मांगती है, पानी से पोता मांगती है, नाती मांगती है, जमीन मांगती है, दुकान मांगती है, नौकरी मांग रही है। पानी कभी हमारा भगवान नहीं हो सकता है। पानी जड़ है,
और आप चेतन हैं। दुर्भाग्य है कि चेतन जीव जड़ का पूजा आज कर रहा है। जड़ में गुण होता है, जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। पानी में ज्ञान नहीं है। जिस पानी का आपने पूजा किया है, क्या ये लोग कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात। पानी में गुण है। प्यास लगी है तो पी लीजिए, प्यास मिट जाएगी। पानी में गुण है। गर्मी लग रही है तो स्नान कर लीजिए, शरीर शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पानी में गुण है। कपड़ा गंदा है तो धो लीजिए, कपड़ा साफ हो जाएगा। पानी में गुण है। फसल सूख रहा है, पटा दीजिए, फसल हरा भरा हो जाएगा। पानी में गुण है। पन बिजली तैयार कर लीजिए, हीटर गीजर जो चलाना हो, पंखा बल्ब जलाना हो जला लीजिए। लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है। ए अंधश्रद्धावादियों, जिस पानी का आपने पूजा किया है, उसी पानी में एक दिन बेटा डूब के आपका मर जाएगा। उसी पानी में दामाद डूब के मर जाएगा, नाती डूब के मर जाएगा, पोता डूब के मर जाएगा। उसी धान में, उसी पानी में आपका 10 बीघा 20 बीघा धान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में दस्तावेज और खतियान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में लाख के लाख रुपया गल जाएगा। तब आपको सारा भगवान वाला मिर्गी उतर जाएगा उसी समय कि पानी भगवान कैसा होता है। कोई बचाने वाला नहीं होगा। पानी में गुण है, पानी में ज्ञान नहीं है कि आपके बेटा को बचा लेगा, आपके पोता को बचा लेगा, आपके जमीन को बचा लेगा, आपके मकान को बचा लेगा, आपको गाय भैंसी को बचा लेगा और आपके दस्तावेज और खतियान को बचा लेगा। ऐसा काम पानी कभी नहीं कर सकेगा। इसलिए कि पानी में न ज्ञान है, पानी में न ध्यान है, पानी में न बुद्धि है, पानी में न विवेक है, पानी में न दया है और पानी में न क्षमा है। वो जड़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये चेतन जीव जड़ न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। ये माइक जड़ है, न ये अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। ये शरीर जड़ है, न ये अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। रेलगाड़ी जड़ है, न वो अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। लेकिन बोलने वाला जो चेतन है, अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य अंधश्रद्धावादी हो गया। माँ की पूजा नहीं हो रही है, पिता की पूजा नहीं हो रही है, गुरु की पूजा नहीं हो रही है। और हमारा मालिक कौन है, हमारा देवता कौन है, मेरे जीवन में लागत किसका है? तो मेरे जीवन में मेरी माँ का लागत है। माँ के तरफ से ही 3.5 हाथ का शरीर मिला। कोई काली और कोई दुर्गा और कोई सरस्वती और कोई लक्ष्मी के तरफ से नहीं मिला। लेकिन अंधश्रद्धावादी लोग अपने अपने माँ को छोड़कर मिट्टी के काली दुर्गा सरस्वती बनाकर पूजा करते। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो मान तुझको, ये सबको हटाइए ना यहाँ से, क्या प्रवचन करवा रहे हैं आप लोग। पहले तो मान तुझको 9 महीने पे
तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये शरीर कहाँ से आया? कोई फैक्ट्री से निकला था, कोई कारखाना से निकला था क्या? ये 9 महीना कहाँ रहा था? पूजा तो उस माँ की होनी चाहिए जो देवता है, जिसने मुझे शरीर दिया है। अगर माँ नहीं होती तो ये मंच पर बैठ के प्रवचन कौन करता? अगर माँ नहीं होती तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और विदेश मंत्री कौन बनते? अगर माँ नहीं होती तो बैजनाथ धाम, जगन्नाथ, केदार, हरिहर नाथ, पशुपतिनाथ कौन जाता? माँ नहीं होती तो आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर कौन बनता? सबका श्रेय माँ है। पूजा माँ की होनी चाहिए। लेकिन आज पूजा पानी की हो रही है, पूजा अग्नि की हो रही है, अग्नि की पूजा। ये ब्राह्मण के गुलाम लोग, ये सारे गुलाम हैं, सारे ब्राह्मण के गुलाम हैं। आग में घी जलाते हैं, घी 5 लीटर दूध में 1 लीटर घी, वो अमृत पदार्थ। इसके कहने पर ये सारे लोग आग में से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है क्या? तो आग में घी जलाने से फायदा गिनाइए तो हमको क्या क्या होता है? ये गुलामी कब छूटेगी? आग में घी जलाने वाली गुलामी, अरबा चावल, जौ, तिल, जटामसी, गुगुल, नारियल जलाने वाले लोग आग में जलाने से क्या क्या पाया? आज तक क्या सब मिला? जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, आप लोग तो जानिएगा, जन्मभूमि हमारा वैशाली जिला पातेपुर प्रखंड बलिगांव में है। लेकिन गरीबी आई, हम 4 बरस के थे तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे पिताजी आसनसोल में आरपीएफ के हवलदार थे, मर गए। उस समय कोई कंपनसेशन ग्राउंड नहीं था कि मुझे कोई नौकरी मिला, मैं बच्चा था, मेरे माँ को कोई पेंशन भी नहीं मिला। गरीबी आई तो हमारे नाना हमको बथुआ ले गए, धर्मागतपुर बथुआ। वहीं मैंने मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण की है। एक होटल के कर्मचारी लोग, जाड़ा का समय था, 10 बज रहा रात, सब भोजन किया और सोचा कि 2 बजे रात में हम लोगों को चूल्हा जलाने के लिए जगना पड़ता है। ऐसा करो, भोजन कर लिए और चूल्हा पर कोयला रख दो, कच्चा कोयला, और कोयला जलते जलते 2-3 बजे तक चूल्हा तैयार रहेगा, उठेंगे और भोजन बनाएंगे। जाड़ा का समय था, 4-5 कर्मचारी सो गया, चारों तरफ से किल्ली ठोक लिया। सवेर में 5 मरा हुआ पाया गया। सबके नाक होके कार्बन डाइऑक्साइड इतना गया, हल्ला हुआ। तो हम पढ़ रहे थे पूसा रोड हाई स्कूल, सर्वोदय उच्च विद्यालय में, वहाँ से लड़का लोग देखने के लिए आया, 5 बेचारा मर गया। आज
आग में घी को जलाया जा रहा है। आग हमारा देवता है। आग देवता है तो वो लुट्टी लेके छप्पर पर रख लीजिए ना, मिजाज हरियर कर देगा आपको। देवता सारा मिर्गी उतार देगा। और नहीं तो वो लुट्टी टरंक में रख लीजिए, और नहीं तो वो लुट्टी लेके जेबी में रख लीजिए, आग देवता आपका सारा मिर्गी उतार देगा। आग की पूजा हो रही है। जिस आग की पूजा आपने किया है उसी आग में एक दिन आपका कोट और फुल पैंट जलेगा, और आपके पत्नी के गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी उसी आग में। उसी आग में गाय जलेगी, भैंस जलेगी। उसी आग में आपका बेटा जलेगा, पोता जलेगा, नाती जलेगा। उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा, और उसी आग में लाख के लाख रुपया जलेगा। सारा मिर्गी उतर जाएगा भगवान वाला। तो आग कैसा भगवान होता है। आग में भी न ज्ञान है, न ध्यान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न दया है, न क्षमा है कि आग आपके बेटा को बचा लेगा, कि जल रहा है इसको मैं बचा लूँ। वो बचाएगा कोई चेतन, बचाएगा कोई मनुष्य, बचाएगा कोई आदमी, बचाएगा कोई इंसान। आग में आपके बेटा को नहीं बचा पाएगा जहाँ आपका खर्चा हुआ। तीसरे लोग धरती को भगवान मानते हैं। धरती की पूजा हो रही है। धरती माँ है तो माँ का स्नेह बेटा पर होता है। गंगा को लोगों ने कहा माँ है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कहा करते थे कि गंगा लोग के माँ है तो कोसी के मौसिए कहे तो क्या हो जाए, कोई हर्जा है इसमें? आई बाया के फुआ कहे तो क्या हर्जा, कहे अपना, तो कहने की बात है। गंगा अगर माँ है तो एक बार उफनाती है और 220,000 बेटा के अपना पेट में समेट के रख ले। यही है माँ का काम। धरती माँ है, एक बेर भूकंप आ जाए तो हजारों करोड़ बेटा को समेट के अपने पेट में रख ले। यही है माँ का काम। आज धरती की पूजा चल रही है। सारे अंधविश्वासी लोग आज मिट्टी की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। धरती भगवान है, धरती परमात्मा है। धरती में भी कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। धरती में कोई बुद्धि विवेक नहीं है। धरती में कोई दया और क्षमा नहीं है कि आप पर क्षमा करेगी। एक बार धरती फटेगा और सब आदमी उसके अंदर चले जाएंगे। धरती में गुण है, गुण। धरती जड़ है और जड़ में गुण होता है। अब पंडाल बना लिया, अपने मंच बना लिया धरती पर, ये मंदिर बना दिया धरती पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दीजिए धरती पर, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाइए, असेंबली पार्लियामेंट बनाइए, कोल्ड स्टोर खोल दीजिए, सिनेमा हॉल बना दीजिए, घर बना लीजिए और धरती पर उपजा के खाइए। धरती गोर लागने की चीज़ नहीं और धरती पूजा करने की चीज़ नहीं। धरती पर अन्न उपजाने की चीज़ है, धरती पर घर बनाने की चीज़ है, धरती पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की चीज़ है। धरती गोर लागने की चीज़, गोर लागने की चीज़ माँ है, और गोर लागने की चीज़ पिता है, और गोर लागने की चीज़ सदगुरु। आज धरती को लोग गोर लाग रहा है, प्रणाम कर रहा है। अब न जानते का मिर्गी धैले है कि की है, वो तो वही आदमी से जानते। माँ को प्रणाम करने में लाज लग रही है, पिता को प्रणाम करने में लाज लग रहा है। कबीर साहब का एक भजन है, गुरु करई में लाज लगई छै, कोना कहोए तई ज्ञान, ऊपर में भगवान खोजई छै, खुद मानव भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में।
देवा देवी भूत के पूजा करै छै साँझ बिहान, माता पिता के कोई नहीं पूजे जिनकर रचल जहान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। देहरी बैठ के मेहरी रोवे, मैया टूटल पलान, पिता पिया से टुक टुकता के कोना का बचतई प्राण। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, बेटा चल लेके घूमई बाबा धाम में। ई दुनिया में दुनू बुड़लई हिंदू मुसलमान, एक गाय एक सुगर कटावे करै छै जलपान। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। कुछ लोग आसमान की पूजिए, भगवान किधर हैं, तो सब उठाएगा उंगली ऊपर। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री का कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में टाउन में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। सदगुरु शाम के सत्र में प्रवचन करके आश्रम चले आते थे और सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर चले जाते। सवेर में मंच पर जा रहे थे, उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गुरु जी के गाड़ी में लिखा हुआ देख लिया दूर से, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिए। दरोगा जी आए और साहब जी के पैर पकड़ के प्रणाम किया। कहा गुरु जी सुनने में आया कि आपका 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम पूर्णिया के इर्द गिर्द में चल रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा आचार्य परवर की विचार को सुनो, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं आए? तो दरोगा जी कहते हैं ऊपर का के कृपा। तो साहब जी ने कहा ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी ने कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं? साहब जी ने कहा नहीं, मैं निचलका को मानता हूँ, मैं ऊपर का को नहीं मानता हूँ। तो कहा कि इसका मतलब है कि आप सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है, ऊपर वाले की कृपा होती है, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। इतने में साहब जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया। ये तंबाकू रखे थे होठ में। साहब जी ने कहा दरोगा जी होठ में जो तंबाकू है वो ऊपरका के कृपा से है कि निचला के कृपा से है? कहा नहीं, ये तो निचलके के कृपा से। अच्छा ये बताइए कोई मार खा के, अच्छा ये बताइए मांस खाते हैं? तो दरोगा जी ने कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। कहा मांस खाते हैं दारू पीते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? तो न ये हो निचलके के कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के मार खा के इज्जत लुटवा के कपड़ा फड़वा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती जो घूस लेते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? कहा न ये हो निचलके की कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी, जिसका चेला कलेक्टर हुआ SP, वो दरोगा से डराएगा क्या?
साहब जी कहे अरे भले आदमी, घूस खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, खैनी खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपर का के कृपा से। हटो यहाँ से। हटा के साहब जी की गाड़ी। सारा कुकर्म मनुष्य अपने कृपा से करता है, और एक ऊपर में रखा है भगवान पार उतरने के लिए। वो काम ऊपर का करेगा, सब काम निचल का करेगा। दलाली करेगा निचल का, घूस खाएगा निचल का, बेईमानी करेगा निचल का, चोरी करेगा निचल का, छल प्रपंच करेगा निचल का, हत्या बलात्कार करेगा निचल का, दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकड़ मिलाएगा निचल का, अब बैकुंठ भेज देगा ऊपर का। इतना सस्ता लोग समझा है। ऊपर में कोई परमात्मा है जी? अगर ऊपर में कोई परमात्मा है तो परमात्मा का काम है ठनका गिराना, पत्थर गिराना, बिजली गिराना, अतिवृष्टि करना, अनावृष्टि करना। यही काम है ऊपर का परमात्मा के। यही सब सूझ रहा है उसको कि जनता को दुख दो। ऊपर में कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। अगर ऊपर में है तो सदगुरु कबीर एक महिला से पूछते हैं, एक औरत से, कहो रे सखी एक बात कहूँ, कहाँ खसम ठहरायो जी। सखी, खसम मीन्स दुल्हा, खसम मीन्स हस्बैंड, शौहर, पति। खसम मीन्स मालिक, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है? सखी तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान। तो सखी कहती है ऊपर। तो साहब कबीर कहते हैं दुल्हा आकाश, दुल्हा है ऊपर, मालिक है ऊपर, और दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? दुल्हा आकाश, पताल में दुल्हन, कैसे कछो हम मिटायो जी। ये दुल्हा दुल्हन में दूरी देख लीजिए, और दोनों में प्रेम मोहब्बत कब होगा? और दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो नारायणपुर में, कई वो धिया पुता होगा वो दुल्हा से? ये दुल्हा दुल्हन से कौन कौन काम बनेगा? सारे लोग अंधविश्वास में पड़कर और पंडित की गुलामी करके सब अपना खो दिया। सब ज्ञान खत्म हो चुका है, कहीं चुटकी भर ज्ञान नहीं है। सब रैयत बना हुआ है पंडित के, और वो बेचारा मालिक बना हुआ है। सबसे अपना जग जाप करा करा के अपना आमदनी करके वो खा रहा है। सबको अंधा बनाया है, अपने आँख वाला बना है, और सबको लूट करके अपना खा रहा है। बंधुओं, आप अंधविश्वासी, अंध परंपरावादी मत बनिए। आप श्रद्धावादी बनिए, लेकिन अंधश्रद्धावादी नहीं बनिए। श्रद्धावादी बनिए कि तन दिया है माँ ने, धन दिया है पिता। आप बोलिए, आपको पढ़ाया लिखाया किसने? हनुमान जी। सही सही बोलिए, पढ़ाया लिखाया कौन? पिताजी। इंजीनियर डॉक्टर कौन बना दिया? इसमें किसका हाथ है? आधा पेट खाकर, भर पेट खाकर, फाटल धोती पहनकर, ठीका बटैया जोत कर, मजदूरी करके, गाय भैंसी पाल के डॉक्टर किसने बनाया था? लागत किसका है आपके जीवन में? आपके लिए जमीन कौन खरीदा था? मकान कौन बनाया था? आपके लिए गाड़ी घोड़ा कौन खरीदा? आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी कौन खरीदा? आपका विवाह शादी कौन किया? जरा बोलिए तो। ये सब आपके पिता ने किया है। माँ ने तन दिया है और पिता ने धन दिया है। और हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग जर्दा किमाम चाय पी रहे थे, चोरी दलाली बेईमानी कर रहे थे, जहीं तहीं लाज जूता खा रहे थे,
बराबर पंचायती में थूक चाट रहे थे, कान धक उठ बैठ कर रहे थे, जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से मुझे निकाला किसने? वो सदगुरु ने। कोई राम नहीं निकाले। आज राम के पूजा करने वाले मांस खा रहे हैं, कृष्ण के पूजा करने वाले मांस खा रहे हैं, बैजनाथ धाम जाने वाले मांस खा रहे हैं, छठ करने वाली महिला मांस खा रही है। किसी ने मुझे नहीं निकाला, मुझे निकाला है एक सदगुरु ने, वो मेरे देवता है। पहला देवता मेरी माँ है जो इस शरीर दिया है, तन दिया है। दूसरे देवता मेरे पिता हैं जो मुझको धन दिया है। और तीसरे देवता मेरे गुरु हैं जिसने मुझे ज्ञान दिया। और बोलो कोई देवता है कुछ देने वाला? कुछ दिया है? जिसके फेर में सारी दुनिया लगी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। यह अंधश्रद्धावादी। दूसरे लोग हैं तर्कवादी। तर्क का माने होता है अनुमान। पूरे सृष्टि के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, औरत, मर्द, सब अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान के लड्डू खा रहे हैं। भगवान ने दुनिया को बनाया, भगवान ने सृष्टि किया। साहब कबीर ने पूछा है, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला, तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। ये दुनिया किसने बनाया? दुनिया कौन बनाया? अगर वो कबीर साहब ने पूछा है, वो दुनिया बनाने वालों, जो दुनिया बनाया वो पहले दुनिया जो बनाया, धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारा नहीं था, धरती, आसमान, हवा, पानी